हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं। मीन्स कि हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। हम चाहते हैं कि लैपटॉप लें, हम चाहते हैं हम कार लें, हम चाहते हैं हम घर बनाएँ, अच्छे से अच्छा घर बनाएँ, हम चाहते हैं कि हम किसी खेत में काम करें, हम चाहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, या हम फिर चाहते हैं कि हम किसी इंडस्ट्री में काम करें। तो हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। हम एक टाइम पे सब कुछ नहीं कर पाते। जब हम सब कुछ नहीं कर पाते तो हम कंफ्यूज होते हैं, और हम इस वक्त में हमारी जब ख्वाहिशात अनलिमिटेड हैं और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ऐसे वक्त में हम लोग एक मसले से हम निपट रहे हैं जिसका नाम है स्कार्सिटी, मीन्स कमी, रिसोर्सेज की कमी। अब रिसोर्सेज की कमी क्या है? अगर हम इसकी मिसाल ये है कि अगर हम कोई खेत है जिसमें हम लोग काश्तकारी करने जा रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। हमें देखना होगा कि हम कौन सी किस्म का बीज इस्तेमाल करें, हमें देखना होगा कि हम कौन सा पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्या हम नहरी पानी ज़्यादा यूज़ करें या हम ट्यूबवेल से पानी लेकर आएँ, और हमें सोचना होगा कि हम उस पर कौन सी खाद इस्तेमाल करें, कितनी क्वांटिटी में खाद इस्तेमाल करें, या फिर हम उसके ऊपर स्प्रे जो करते हैं वो कितनी क्वांटिटी का हो, कौन सी टाइप का हो, मतलब कौन सी कंपनी का हो। ये सारे फैसले हमें करने होते हैं। जब हम ये सब कुछ निपट रहे हैं तो हम क्या चीज़ों को डील कर रहे हैं? हम स्कैर्सिटी को डील कर रहे हैं, कमी को, अशिया की कमी, रिसोर्सेज की कमी, हम इस मसले को देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो हम रॉ मटेरियल की कमी को फेस कर रहे होते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को फेस कर रहे होते हैं। तो कमी जो है वो इकॉनमी में है ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि इकॉनमी में हम जो चाहें हमें वो मिल जाए। तो हम लोग देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो ये है कि हम एक फ़ैसले को करने के लिए उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो चीज़ हमने खोई वो हाई वैल्यू की नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो चीज़ हमने पाई वो हमारे लिए हाई वैल्यू की होनी चाहिए। तो ही हमारा राइट डिसीजन होगा, जिसको हम रैशनल डिसीजन या अक्लमंदी वाला फ़ैसला बोलेंगे। अब हम लोगों ने अपनी चॉइस और जो चीज़ हमने जाने दी, उन दोनों को हमने अच्छी तरह से समझना है, और फिर हमने फ़ैसला करना है, और फिर हमने चॉइस को बनाना है। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट है और आप लोगों के पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लेजर एक्टिविटी में चले जाओ उन पैसों को लेकर, या आप उन पैसों की मदद से कोई लैपटॉप बाय करना चाहते हो जो आपकी एजुकेशन में, आपके सेमेस्टर स्टडी में आपके काम आएगा। तो आपने क्या करना है? आपका चॉइस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे दे। तो इस तरह से आप लोग फैसला करेंगे कि मुझे क्या करना है और किस चीज़ को मुझे छोड़ना है। जिस चीज़ को छोड़ा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जिस चीज़ को किया वो आपकी चॉइस। तो हम लोगों को बेसिकली दो मेन मसलों से निपटना है। अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। हमारी ख्वाहिशात लामहदूद हैं और हमारे जो रिसोर्स हैं वो महदूद हैं। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमें स्कार्सिटी यानी कि अशिया की कमी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब अशिया की कमी एक कंज्यूमर को भी होती है और एक प्रोड्यूसर को भी होती है। कंज्यूमर को कैसे होती है? जब आपकी इनकम के हिसाब से आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा हों। अब आपने क्या करना है? हर ख्वाहिश को पूरा नहीं करना, बल्कि आपने प्रेफरेंसेस को देख लेना है। क्या चीज़ पहले होनी चाहिए, क्या चीज़ उसके बाद होनी चाहिए, क्या चीज़ उसके बाद होनी चाहिए। तो आपने जो इस चीज़ को डील किया, आपने प्रॉब्लम को, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मसले को आपने हैंडल कर लिया। इसी तरह से एज अ प्रोड्यूसर आपको चॉइसेस बनानी पड़ती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मैं अपनी क्या चीज़ को पैदावार लेकर आऊँ, मैं वो पैदावार कैसे लेकर आऊँ, मैं वो पैदावार किसके लिए लेकर आऊँ। अब क्या लेकर आऊँ का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, आप उसमें बहुत सारी फसलें ग्रो कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि कौन सी फसल आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। हाउ टू प्रोड्यूस मीन दो हमारे पास प्रोडक्शन मेथड होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव वो होती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को हायर करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव तब होती है जब हम मशीनरी को हायर करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा मज़दूर आपके खेतों में काम कर रहे हैं तो आपको मशीनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके खेतों में मशीनें ज़्यादा काम कर रही हैं तो आपको मज़दूरों को इतना ज़्यादा हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखना है कि आपके बिज़नेस के हिसाब से कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसी तरह फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप प्रोडक्शन जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? रीजनल यूज़र के लिए कर रहे हो, आपके इलाके में जो लोग रहते हैं उनके लिए कोई चीज़ प्रोड्यूस कर
कर रहे हो, आप अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। जाहिर सी बात है जो एक्सपोर्ट के लिए चीज़ जाएगी वो ज़्यादा क्वालिटी की होनी चाहिए। इसी तरह से आपने देखना है कि आपके यूज़र की क्या उसकी बाइंग पावर कितनी है। वो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाओ तो आपको उसकी रेट ज़्यादा रखना होगा, और इतनी ज़्यादा कीमत अगर एक लोकल बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो आपकी वो प्रोडक्शन ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने अपने कस्टमर की बाइंग पावर को भी देखना है, आपने उस कस्टमर की चॉइस को भी देखना है, और आपने बेस्ट चीज़ अपने प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूस करनी है, अपने कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करनी है। तो इट मीन्स कि आपका जो फैसला होगा वही फैसला आपके बिज़नेस को आगे लेकर चलेगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमें दो तरह की चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं, एक है चॉइस, दूसरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइस वो जो हमने डिसीजन ले लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो जिसको हमने जाने दिया, यानी कि उसके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।